बाबू सिंह कुशवाहा की जन अधिकार पार्टी में बहुजन समाज पार्टी का एक बड़ा धड़ा शामिल हुआ है। सोमवार को राजधानी के एक निजी होटल में कौशाम्बी से बसपा के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश कुशवाहा ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बाबू सिंह कुशवाहा की मौजूदगी में जन अधिकार पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए 2022 में भागीदारी मोर्चे की सरकार बनने की बात दोहराई। महंगाई पर केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि पेट्रोल आज 100 रुपए के ऊपर है और तेल दलहन जैसी वस्तुओं ने रसोई का भी बजट बिगाड़ रखा है। किसान बिल से लाखों किसानों का नुकसान हो रहा है, लेकिन सरकार उदासीन रवैया अपनाए हुए है। किसानों और गरीबों को प्राथमिकता देने की बात करते हुए श्री कुशवाहा ने कहा कि अब जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी देने का समय आ गया है। सूबे की योगी सरकार पर हमला बोलते हुए पूर्व मंत्री ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश अपराध में नया रिकॉर्ड बना रहा है और सत्तारूढ़ पार्टी ने अपनी आंतरिक कलह में जनता को उपेक्षित रख छोड़ा है। कोरोना काल में भाजपा ने जनता को असहाय छोड़ दिया था, लेकिन हमें जनता के साथ खड़े रहना है। जन अधिकार पार्टी मैंने 16 में जब मैं जेल में था, उसी के कुछ समय पहले जेल में रहते रहते हम लोगों ने बना लिया था अपने साथियों के साथ मिल करके। और जेल से निकलने के बाद हम लोगों ने जन अधिकार पार्टी को लेकर के पूरे प्रदेश में आम लोगों के बीच में गए और हमको पूरा समर्थन मिल रहा है, पूरा लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। आपकी ये बात कि बहुजन समाज पार्टी के बाद हमको ये बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसका उत्तर तो मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं। बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा थी, जिस विचारधारा के साथ हम लोग बहुजन समाज पार्टी मानवर कांशीराम साहब के साथ जुड़े थे, वो विचारधारा हमको ऐसा नहीं लगा कि वो विचारधारा बहुजन समाज पार्टी में बची। इसलिए हम लोगों ने उस विचार को जिंदा रखने के लिए महात्मा फुले की विचारधारा, छत्रपति साहू जी महाराज की विचारधारा, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा, मानवर कांशीराम साहब की विचारधारा को लेकर के हम लोगों ने जन अधिकार पार्टी का गठन किया और उसी विचारधारा के साथ हम जन अधिकार पार्टी में काम कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। और ये हमारी कोशिश है कि इस देश का जो वीकर सेक्शन है, गरीब है, पिछड़ा है, दलित है, अकलियत है, किसान है, मजदूर है, उनको जिनको देश की आज़ादी के 74 साल भी बीतने के बाद भी जो हमें संविधान में अधिकार प्राप्त है वो आज तक नहीं मिले हैं। इस बात को समझ करके कि अगर हमें संविधान में लिखे हुए अधिकार पाना है तो संविधान लागू करने की जिम्मेदारी उन्हीं की हो जिनको हम वोट के जरिए जिता करके लखनऊ में और दिल्ली में लोकसभा में भेजते हैं। और जब तक गरीब और पिछड़े लोग, दलित लोग जीत करके नहीं जाएंगे, तब तक उनको ये हक अधिकार नहीं मिलेगा। 2022 के चुनाव को देखते हुए आप लोगों ने 10 पार्टियों को गठबंधन करा किया है और एक नया मोर्चा स्टार्ट किया है। 2022 के चुनाव को देखते हुए क्या रहेगा, क्या रणनीति तैयार की है और 2022 के चुनाव में 413 3 सीट पे क्या पूरी तरह से चुनाव लड़ेगी जन अधिकार पार्टी? भागीदारी संकल्प मोर्चा हम लोगों ने जो एक विचारधारा के लोग हैं, जो मजलूम लोग हैं, जो सताए गए लोग हैं, उनको मिला करके हम लोगों ने ये जो भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है। भागीदारी संकल्प मोर्चा पूरी तरह से सक्षम है पूरी 403 विधानसभा में लड़ने, और हमारी पूरी तैयारी है कि हम पूरी 403 विधानसभाओं में लड़ेंगे। बाबू जी, मुद्दे क्या रहेंगे 2022 के चुनाव में? मुद्दे फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य, किसान को बिजली पानी फ्री, एक समान शिक्षा, कोरोना जैसी जो बीमारी है जिसमें हमारे बहुत सारे साथी चले गए, सबके रिश्ते नाते गए, प्रेस के साथी भी गए, उसका जो प्रबंधन नहीं ठीक से हुआ, ये प्रबंधन ठीक से हो ऐसे महामारियों में। और जो हमारे मजदूर, जो पहली बार लॉकडाउन हुआ और उस 2 महीने में, अप्रैल और मई के महीने में हजारों किलोमीटर जो लोग पैदल चले हैं, ऐसी नौबत ना आए। इन विचारधारा के साथ गरीब को न्याय मिले, जो संविधान में अधिकार दिए गए हैं वो मिले, इन सारे मुद्दों के साथ हम चुनाव में जाएंगे। और बहुत सारे मुद्दे हैं हमारे, महंगाई,
पेट्रोल डीजल की जो महंगाई हो, महंगाई कम हो। आज 7 साल पहले 50 रुपये में डीजल था, 55-60 रुपये में पेट्रोल था। आज 90-95 रुपये में डीजल है और 100 रुपये में पेट्रोल है। ये महंगाई कम हो और जो लोगों को दिक्कतें जा रही हैं, जो लोगों का उत्पीड़न हो रहा है, जो यहाँ जाति देख करके अफसरों की पोस्टिंग हो रही, ये सारी चीज़ें रुके और सबके साथ न्याय हो। और जो कानून कहता है कि सबको बराबरी का दर्जा हो और सबको न्याय मिले, व्यक्ति विशेष को न्याय और व्यक्ति विशेष के साथ अन्याय ऐसा ना हो। इन सारे मुद्दों के साथ हम लोग चुनाव में जाएंगे। शेड्यूल कास्ट के लोगों को जो रिजर्वेशन मिला है, ओबीसी के लोगों को जो रिजर्वेशन मिला है, वो रिजर्वेशन कोटा पूरा हो, उनके बच्चों को भी सरकारी नौकरियों में जाने का मौका मिले, कोई पक्षपात ना हो। इन सारे मुद्दों के साथ हम लोग चुनाव में जाएंगे।